इस पवित्र वार्षिक अनुष्ठान, इस मानस ज्ञान यज्ञ में समुपस्थित सभी भगवान श्री राम के ननिहाल निवासी कथा रसिक, श्रद्धालु, जिज्ञासु, रामानुरागी, प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक भक्तवृंद, नित्य प्रति मुझे ये अवगत कराया जाता है कोई गंडई से आ रहा है तो कोई बेमेतरा से पधार रहा है और हमारे अहिरवारा चरोदा से तो नित्य प्रति सभी टीकाकार बंधुओं का यहाँ उनकी उपस्थिति हो रही है। इस नगर की समस्त विशिष्ट विभूतियाँ जो यहाँ पर उपस्थित है, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, पर मेरी भावना से आप अवगत होंगे कि भगवत कथा श्रवण करने की पवित्र जिज्ञासा लेकर ही आप लोग यहाँ साधक वृत्ति से नित्य प्रति आते हैं। तो इसलिए आप सब मेरे लिए विशिष्ट ही नहीं, अति विशिष्ट है। सबका मैं बहुत बहुत हृदय से अभिवादन करते हुए सबका स्वागत करती हूँ। आयोजक समिति द्वय के सभी सदस्य वृंद, इस सिंधु पैलेस के सभी सेवादार पदाधिकारी वृंद, मंच संचालन करते हुए हमारे परम आदरणीय श्री मिश्र जी, सब के चरणों में मेरा नमन, वंदन और प्रणाम स्वीकार करें। निश्चित रूप से ये प्रभु की अहेतु की अनुकंपा है। आज इस कथा की विश्राम संध्या है और अगर हमारे मिश्र जी ने सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर दी होती तो मेरा काम कुछ हल्का हो जाता, पर आभार देने का भार भी आपने मुझी पर छोड़ दिया। तो आप सभी श्रोतावृंद, ये औपचारिकता मात्र नहीं है जो मैं आपके समक्ष अभिव्यक्त कर रही हूँ। हमारे स्नेहास्पद गजेंद्र जी ने कहा कि दीदी माँ, पता नहीं कैसा संजोग हुआ कि इस बार नवतपा में ही ये कथा का आयोजन हुआ। नवतपा आप लोग सब जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना? एक ऐसा काल है जिसमें ग्रीष्म की पराकाष्ठा होती है, ऐसा योग सूर्य और चंद्र का सब जो है होता है, पृथ्वी सबसे निकट होती है, तो ऐसा लगता है कि आग बरस रही है और जहाँ सारा वातावरण ही तप्त है, प्रकृति तप्त है, और उसी में ये राम कथा का आयोजन, तो आप सब लोग संतप्त हो गए क्या कथा में आकर? और अगर संतप्त हो गए हैं क्योंकि आप कुछ बोल नहीं रहे, तो मैं उसे मौनम स्वीकृति लक्षणम मान लूं क्या कि आप सब संतप्त है? जी जय हो। अध्यक्ष जी ने सबका प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि दीदी माँ, हमें तो परम शीतलता प्राप्त हो गई, तब तो ये आयोजन की सार्थकता है। अगर आप तप्त हुए तो ये आपकी तपस्या समझ लीजिए, क्योंकि तपबल के बिना कुछ भी जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी को भी सृष्टि रचना करनी है तो भी तप करना पड़ेगा। तो आप साधक हैं और आप अपने घर से चल करके यहाँ आए और इतनी संख्या में आए, धैर्यपूर्वक आपने रूखी सूखी वाणी का श्रवण किया, उसमें आनंद और रस लिया और शांतिपूर्वक बैठे रहे। यद्यपि आपकी
अभिव्यक्तियां बड़ी उत्साहजनक थी, रोज मैं श्रवण कर रही थी। तो आपने जिस तरह से ये सहयोग किया है, तो आप सभी श्रोता महानुभाव बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। प्रभु की अहेतु की कृपा आप पर है, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और इसलिए ये कथा का प्रसंग ही कि जब हम भगवान के नाम का गुणानुवाद कर रहे हैं, तो नाम भगवान आप सबके हृदय में प्रतिष्ठित हो, यही मैं इस व्यासपीठ से प्रार्थना करूंगी प्रभु के चरणों में कि आपके जीवन में नाम के द्वारा मंगल और कल्याण का उदय हो। जहाँ तक आयोजकों का सवाल है, आप कल्पना कर लीजिए कि इस ग्रीष्म में उनको जो दौड़ भाग पुरुषार्थ, जितना पसीना बहाया इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, आपकी सुव्यवस्था आपको प्रदान करने के लिए, तो वे तो बहुत बहुत ही धन्यवाद और आशीर्वाद दोनों के पात्र हैं। और नाम लेने में मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि किसी का नाम अगर छूट गया तो ये तो नामापराध हो जाएगा मेरा। तो जिनने गिलहरी समान भी जिसकी भूमिका रही हो, ये सेतु की स्थापना, कथा सेतु की स्थापना, आयोजक ने सेतु की भूमिका निर्वहन की है श्रोता और वक्ता के बीच में। तो जिन जिन ने सेवा प्रदान की है, अपना पुरुषार्थ किया, इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति दी है, समय दान दिया है, अर्थ दान दिया है, सामर्थ्य दान दिया है, तो वे सभी सेवादार के प्रति परम पूज्य महाराज श्री की ओर से, व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना व्यक्त करती हूँ। और आगामी वर्ष के लिए भी निमंत्रण दे चुके हैं, मुझसे स्वीकृति ली नहीं है, उन लोगों ने मान ही लिया है कि दीदी माँ तो अवश्य आएगी। तो ये तो उनका स्नेहाधिकार है, क्योंकि ये राम किंकर शिष्य परिवार, राम किंकर आध्यात्मिक मिशन अपने ही सभी स्वजन हैं। और निश्चित रूप से आगामी वर्ष, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री का शताब्दी वर्ष होगा, तो मुझे विश्वास है कि सभी आयोजक भी उस आयोजन को उस गरिमा के अनुसार मनाएंगे, उसको उस दिव्यता और भव्यता प्रदान करेंगे, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री की जो प्रीति थी इस छत्तीसगढ़ की भूमि के प्रति, और इस छत्तीसगढ़ की भूमि का सौभाग्य भी रहा है कि परम पूज्य महाराज श्री के गोमुख से जो प्रथम कथा सरिता गंगा का जो प्राकट्य हुआ वो इसी भूमि में हुआ। और इसीलिए इस छत्तीसगढ़ के कण कण में परम पूज्य महाराज की कथा गुंजायमान हो रही है। वो वाणी के रूप में, वो साहित्य के रूप में, वो वक्ताओं के मुखारविंद से जो महाराज जी का साहित्य पढ़ करके कथा कह रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि पूरे विश्व में और देश में सबसे अधिक कथा का लाभ तो छत्तीसगढ़ को ही मिला, और इसीलिए पूरे उत्साह से अगले वर्ष शताब्दी का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि ये राजधानी है और उसके लिए जो शक्ति चाहिए, जो सामर्थ्य है चाहिए। आप यद्यपि अपने आप में असमर्थता अनुभव कर रहे होंगे या डर भी रहे होंगे, पर मैं आपको वो समाधान भी दे रही हूँ। ये राम नाम का जप संकल्प जो मैंने लिया है, ये महायज्ञ है कि सब लोग राम नाम का लेखन करें, जाप करें, और उस जाप के द्वारा जो ऊर्जा और शक्ति आपको प्राप्त होगी कि आप स्वयं चमत्कृत होंगे कि नाम भगवान की कितनी बड़ी कृपा। जो इस बार आपने केवल सुना है, वो अगले साल उसका चमत्कार आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे, यदि आप उस मर्यादा में नाम जप करेंगे।
तो ये दायित्व भी आपका है, आप उसी गंभीरता से इस अपनी भूमिका का निर्वहन करें और आपका सार्वभौम कल्याण हो, उसके लिए ये नाम की साधना। और हमारी सौभाग्यवती भक्तिमती संगीता जी ने जो राम नाम की पुस्तिकाओं का भी वर्णन जो है वितरण किया है, उसका भी आप लोग लाभ ले। और वो सारी, इसमें से कई लोगों ने तो लिख करके भेज भी दिया, आज प्रातःकाल उसका पूजन भी हो गया। पर 1.25 अरब राम नाम मैं चाहती हूँ कि वो एकत्रित हो जाए और तब एक महान यज्ञ हो और नाम भगवान की स्थापना हो। अयोध्या में राम नाम की हुंडी है हमारे आश्रम में, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव की समाधि है और नित्य प्रति वहाँ पूजन होता है। तो आपकी भी ये भक्ति जो है वहाँ भगवान तक पहुँचाने का दायित्व मेरा है, लेखन करने का दायित्व आपका है, और तब वो आपका साधन सिद्ध हो जाएगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। तो आइए, हमारे अग्रवाल परिवार ने ये जो दूसरी आप लोगों की सुविधा कर दी है, अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में ये साहित्य, महाराज श्री का अनमोल साहित्य, जो मैं ये चर्चा कर रही हूँ जिस विषय की, उसके ग्रंथ यहाँ आए हुए हैं, उपलब्ध है। नाम महिमा नाम का ग्रंथ है, एक बड़ा किताब बड़ी भी है और एक लघु पुस्तिका भी राम नाम की है। और वो साहित्य आपको जो है आज 50% छूट में प्राप्त हो रहा है, कल नहीं मिलेगा, आज ही का दिन है, अवसर है। तो आप लोग अवश्य, जिन जिन ने नहीं लिया है वो अवश्य ले, अपने पढ़ने के लिए, वितरण के लिए भी आप ले सकते हैं कि कोई भी प्रसंग में जहां आपको किसी को भेंट करना हो, तो ये महाराज श्री का दिव्य साहित्य भेंट स्वरूप आप अगर किसी को देंगे तो भी उनका कल्याण होगा। जहाँ जहाँ ये साहित्य पहुँचेगा, तो आप लोग इस सेवा का भी लाभ ले, ये मेरा अनुरोध है। आइए, मेरा ध्यान घड़ी की ओर चला गया है, समय तो बहुत तेज गति से भाग रहा है, पर आपका सहयोग प्रार्थनीय है, क्योंकि एक घड़ी या आधी घड़ी भी मिल जाए सत्संग की, उसी से जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। तो मन बुद्धि चित्त से आप लोग सब यहीं पर कथा प्रसंग में ही उपस्थित होंगे, ये मेरा विश्वास है। और तब हम लोग इस प्रसंग के साथ, परम पूज्य महाराज श्री के चिंतन के साथ, उस अलौकिक आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्टि के साथ न्याय कर पाएंगे। विश्व साहित्य का अद्भुत, अद्वितीय, अतुलनीय ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। संपूर्ण विश्व साहित्य की बात है, और उसके रचयिता महामना संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्राकट्य इस युग में हुआ है। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे जितने निकट है, वेद मान्य है, ऋषि मुनि प्रणम्य है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी तो हमारे युग के हैं। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कलयुग में जन्म लेकर जो समस्याएं इस कलिकाल की अपने जीवन में अनुभव की, जो कलयुग की विभीषिका को उन्होंने झेला, और केवल झेला ही नहीं पर उसका इतना सुंदर समाधान दिया, तो इससे बड़ा प्रेरणादायक, इससे बड़ा प्रेरक समाधान और क्या हो सकता है।
हम सब के लिए। जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा जो कल्याण हुआ, मुझे जो सफलता मिली, उसका रहस्य केवल एक ही है, और वो है छोटा सा 2 अक्षरों का राम नाम। ये चमत्कार जो आप मेरे जीवन में देख रहे हैं, वो आप विश्वास करिए, ये केवल राम नाम का चमत्कार है। और वो हम सब को प्रेरित कर रहे हैं। जो भी कली के प्रभाव से पीड़ित है, उत्पीड़ित है, इससे सरल, सरस, सुलभ और कोई साधन हो ही नहीं सकता। इसलिए इतने विस्तार से उन्होंने वंदना में भिन्न भिन्न रूप में भगवान के नाम को जिस तरह से देखा, वो कहते हैं मेरे लिए राम नाम ईश्वर नहीं है, कोई महामंत्र नहीं है। उनका ये रा और म तो मेरे माता पिता है, मेरे माई बाप 2 आखर, और मैं हूं उसका बालक। क्योंकि वो बालक नवजात जो जन्म से ही जिसके माथे पर माता पिता की छाया हट गई थी, वो अनाथ बालक को ये राम नाम के द्वारा ही वह वात्सल्य, वो छत्र छाया मिली। इसलिए कहते रा और म मेरे लिए कोई अक्षर नहीं है, वो मैं उसमें अपनी माँ और पिता का दर्शन करता हूं। अब प्रश्न है कि चौपाइयों में, दोहे में राम नाम की महिमा, सारे शास्त्रों में नाम की महिमा लिखी हुई है। एक साधक ने परम पूज्य महाराज श्री से ये प्रश्न किया कि महाराज श्री, ये राम नाम, केवल राम नाम को ही जप करना है कि उसके साथ भी कुछ नियम का अनुपालन करना है अपने जीवन में? और तब परम पूज्य महाराज जी ने बड़ी मीठी बात कही। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी वही मत है। उनके राम नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। और जो उपमा दी महाराज जी ने, बड़ी मीठी महाराज जी ने जो साधक को कहा कि राम नाम तो अंक है, सब साधन है शून्य। उनका जितने भी साधन आप कर रहे हैं वो शून्य है। शून्य का मतलब आप ना समझिए कि इसका कोई मूल्य नहीं है, कोई व्यर्थ है। देखिए उसका अर्थ को समझिए, तात्पर्य क्या है। अगर आपके मन में व्रत के प्रति हमारे गजेंद्र जी ने कहा कि हमारे घर में अब एकादशी का व्रत डॉक्टर गिरिराज ने शुरू कर दिया, एकादशी के व्रत के प्रति आस्था है, अगर तीर्थ के प्रति आस्था है, विभिन्न प्रकार के नियम पाठ में आपकी आस्था है, दान करने की आपकी श्रद्धा है, जो भी साधन आप करते हैं वो करते रहिए। पर महाराज जी का तात्पर्य है कि इन सभी साधनों के साथ आप राम नाम को भी अगर जोड़ दीजिएंगे, जप साधना भी कर देंगे, तो क्या होगा कि जो भी आप साधन कर रहे हैं वो 10 गुना उसका महत्व बढ़ जाएगा। अगर वे सब शून्य हैं तो शून्य को जोड़ने जितने भी आप एकत्रित कर ले, पर उसके साथ जब एक जुड़ जाएगा तो वो 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो राम नाम का इतना महत्व है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी, अब ये देखिए बहुत समय कम है, महाराज जी से साधक ने पूछा कि महाराज जी राम नाम जप करने की कोई विधि विशेष है क्या? किस तरह से नाम जाप करना चाहिए? तो परम पूज्य महाराज श्री ने कहा कि उसका उत्तर देना
इतना सरल नहीं है। क्यों सरल नहीं है? महाराज इनका गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति तो बड़ी प्रसिद्ध है, आप में से बहुत लोगों को कंठस्थ भी होगी, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो नाम की महिमा गान करते हुए ये छूट दे दी। उन्होंने कहा, भाव कुभाव अनख आलसहु, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। किसी भी तरह से क्रोध में आकर के, आलस्य से भर के, भाव से कुभाव से, जैसी भी मनस्थिति आपकी हो, आनंदित हो, तो गोस्वामी जी ने कहा आप राम नाम में रमण करिए। अगर शांत मनस्थिति हो घर में, तो आप राम नाम का जप करके उसका आनंद लीजिए। और अगर व्यथित हो, व्याकुल हो, तनावग्रस्त हो, तो भी राम नाम रटिए। वे अपनी जुवा से कहते हैं, राम राम जपू, राम राम रमू, राम राम रटू जीहा। तो किसी भी तरह से पर आपको नाम लेना चाहिए, और नाम जपत मंगल दिसि दसहु, दसों दिशा में उस साधक का मंगल होगा। अब ये प्रश्न आपके मन में, अगर आप सजग साधक है तो उठना स्वाभाविक है, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है 4 दशकों से 5 दशकों से महाराज श्री को श्रवण करते आ रहे हैं, और यहाँ कई महाराज जी से दीक्षित शिष्य भी बैठे हैं, कई एकलव्य शिष्य भी है, जिन्होंने प्रत्यक्ष दीक्षा ले ली वो भी है, और जिन्होंने भावना से महाराज जी को अपना गुरु मान लिया वैसे भी शिष्य है। तो अगर आपको नाम मंत्र प्राप्त हो गया है, दीक्षित है, तो स्वाभाविक है ये प्रश्न उठना कि जो जो साधक इतने वर्षों से नाम जप कर रहे हैं, क्या वे ये अनुभव कर रहे हैं कि हमारे जीवन में परम मंगल हो रहा है, दसों दिशा में मंगल हो रहा है। अब ये तो आप एक दूसरे की ओर मत देखिए, अपने भीतर अपने मन में झांक करके देखिए। अगर ऐसा आप नहीं अनुभव कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बात कही, जो दावा किया है, कहीं वो अर्थवाद स्तुति परक बढ़ा चढ़ा करके बात कह दी है? क्योंकि जाप तो हम कर रहे हैं, माला भी घिस रही है, पर जीवन में कहीं वो मंगल धन्यता का बोध नहीं हो रहा है। तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ये लिखा है वो सही नहीं? अब गोस्वामी तुलसीदास जी जो लिख के चले गए, देखिए, भाव कुभाव अनक आलसु, पर उसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने समाज को ये दिव्य ग्रंथ सदगुरु के रूप में दे दिया, और सबको छोड़ दिया कि आप स्वतंत्र है, उसका क्या अर्थ लेना। पर हमारा ये परम सौभाग्य है कि एक अवतार परम पूज्य गुरुदेव के रूप में हमारे बीच में हुआ, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन 500 वर्ष पहले गोस्वामी जी ने जो कहा उसको समझाने के लिए युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री अवतरित हुए। तो परम पूज्य महाराज श्री के योगदान, अभी उस बालक ने, मिश्र जी के चिरंजीवी ने ये कहा, महाराज मिश्र जी ने कहा कि घर घर तक महाराज श्री ने भगवान राम को नहीं पहुंचाया, प्रत्येक भक्त के हृदय में महाराज श्री ने श्री राम को पहुंचा दिया। ऐसा महाराज श्री का चिंतन अगर आपने आत्मसात किया हो तो क्या तात्पर्य है गोस्वामी तुलसीदास जी का जब वे ये कहते हैं? महाराज श्री कहते हैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये बिल्कुल यथार्थ है। नाम की महिमा जितनी भी गाई जाए वो कम है, पर अगर आपको ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है जो फलश्रुति बताई गई है,
तो विचारणीय कुछ बातें हैं। और वो क्या है? और परम पूज्य महाराज श्री की शैली का वैशिष्ट्य क्या है? देखिए, जितने भी संत है, सदगुरु है, जिनके मुख से आप नाम की महिमा सुने, पर महाराज जी की जो शैली है वो कभी भी उपदेशात्मक नहीं रही कि वो आरोपित करे, थोपित करे आपके ऊपर। महाराज श्री जो भी बात करते हैं वो तर्क संगत प्रमाणित करके, बुद्धिगम्य बना करके इतना सरल कर देते हैं बड़े से बड़े क्लिष्ट सिद्धांत को कि वो शीरे की तरह गले उतर जाता है। रोज आप लोगों को दिव्य प्रसाद मिल रहा है, भोजन में यहाँ बट रहा है। अब रूखी सूखी रोटी चबाने में तो कठिनाई हो, पर अगर रसमई गुलाब जामुन हो तो उतर जाता है ना। तो महाराज श्री ने ये गंभीर गूढ़ व्याख्याओं को इतना रसमय बनाया, समसामयिक बनाया और हम सबको समझाया। और यही प्रयास मैं करती हूं कि महाराज जी का चिंतन आप तक पहुंचे। पर अगर आप लोगों को कठिनाई हो रही है तो आप साहित्य को पढ़े, बार बार पढ़िए, एक बार नहीं। एक बार समझ में नहीं आया दोबारा पढ़िए, दोबारा नहीं है तो तीसरी बार पढ़िए। और बार बार आप श्रवण के बाद मनन करेंगे। मनन करके जब निधिध्यासन करेंगे तो निश्चित रूप से ये मंथन करके जो अमृत महाराज जी ने दिया है वो हमारे जीवन को अमृतमय बना देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तालियां बड़ी कमजोर है, इसका मतलब थके हुए हैं क्या? हमको चैतन्य श्रोता, अंतिम लाइन तक मेरी आवाज पहुंच रही कि नहीं? सबको सुनाई दे रहा है? हाँ, तो मुझे वैसा ही रिस्पॉन्स चाहिए। अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही तो आपकी बात भी मुझ तक पहुंचनी चाहिए। परम पूज्य महाराज श्री इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रसंग में से खोज के देते हैं। क्या? कि भगवान राम का प्राकट्य अयोध्या में हो गया, दशरथ जी के महल में हो गया, ठीक है। राम तो शाश्वत है भाई, राम का रूप त्रेता युग में था, पर राम का नाम तो आज भी है ना, प्रत्यक्ष है ना, वो तो किसी युग और काल में सीमित नहीं है। तो जैसे त्रेता में उनका रूप था, उनका नाम आज भी है। तो नाम भगवान है कि नहीं? पहले मानते हैं कि नहीं? सब सहमत है? नाम भगवान है कि नहीं? मान रहे ना? अब नाम भगवान का चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है? रूप के विग्रह ने तो चमत्कार करके दिखा दिया त्रेता में। कैसे चमत्कार हुआ? तो महाराज जी हमारा ध्यान आकर्षित करके प्रभु प्रकट हुए अयोध्या के राजमहल में, प्रकट होकर के बाल लीला संपन्न हुई। पर कोई भी अयोध्या के अंदर राम के रामत्व से परिचित नहीं था। उनके ईश्वर भूमिका किसकी हुई? आई जब एक संत, एक महापुरुष, एक बोध संपन्न ऋषि मुनि विश्वामित्र जी आए और गुरु विश्वामित्र जी भगवान राम को लेकर के गए, तब जाकर के प्रभु के ऐश्वर्य का चारों ओर उनकी महिमा का मंडन हुआ। ये जो नाम रामायण की पंक्तियां आपके समक्ष में नित्य पढ़ती हूं, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं इसमें साधना का एक क्रम है, ये केवल घटनाएं नहीं है। क्या घटना घटित हुई? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो 3 घटनाएं लिखी है, विश्वामित्र जी प्रभु को लेकर के बन जा रहे हैं और तब सबसे पहले जो है ताड़का सामने आई। अब ताड़का की समस्या का समाधान तो वे नहीं कर पा रहे थे, समाधान तो प्रभु ने दिया, एक ही बाण प्राण हर लेना। पर कब किया? जब गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, तब प्रभु ने बाण उठा करके चलाया बिना गुरु की अनुमति। प्रभु तो निश्चेष्ट है, कुछ नहीं किया। अगली लीला जो हुई, अहिल्या का उद्धार, कथानक आप जानते हैं।
अब अहिल्या तो पाषाणी बनी हुई शिला बीच मार्ग में पड़ी थी और प्रभु भी बिल्कुल सर्वज्ञ होते हुए भी अल्पज्ञ की तरह प्रश्न पूछ रहे। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, गुरुदेव ये कैसी शिला है जिसकी नारी आकृति है? और सकल कथा मुनि कहा विषेखी। और तब गुरुदेव ने अनुरोध किया है, गौतम नारी श्राप बस उस अभिशापिता की कथा प्रभु को सुनाई है। किसने सुनाई? गुरु विश्वामित्र ने सुनाई। और साथ में अनुरोध किया, गौतम नारी श्राप बस उपल दे दरिधीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। जब गुरुदेव ने अनुरोध किया तब प्रभु ने अपनी चरण धूलि देकर उसको शाप मुक्त कर दिया। अहिल्या चैतन्य हो गई, चमत्कार हो गया। उसके और आगे प्रभु जहां जा रहे तो आप जानते हैं, जनकपुर जब पहुंच गए और भगवान शंकर का धनुष तोड़ने का समारंभ महाराज जनक ने आयोजित किया है और सारे विश्व के राजा राजकुमार आए, किसी के लिए संभव नहीं हो पाया। और तब महाराज जनक का विलाप सामने आया। तो क्या भगवान श्री राम को भी प्रयास नहीं करना चाहिए था क्या? जब सब जा रहे हैं, अपना पुरुषार्थ दिखा रहे, पर भगवान श्री राम जो उस धनुष यज्ञ के एक दिन पूर्व इतने स्नेह में अपनी प्रिया रास रासेश्वरी श्री किशोरी जी के दर्शन करके मंत्र मुग्ध थे, और आज जब धनुष तोड़ने का अवसर है तो बिल्कुल निश्चेष्ट मौनी बाबा बने बैठे, कोई प्रयास नहीं कर रहे, कोई इच्छा नहीं है, उठे नहीं भगवान श्री राम। कब उठे? जब विश्वामित्र जी ने आह्वान किया, शंखनाद या उठाओ राम मंजन भव चापू। क्यों उठो? उनका मेट हुता तो जनक परिताप। सीता जी की प्राप्ति के लिए नहीं, जनक का परिताप मिटाने के लिए। तब प्रभु उठ करके उस धनुष, शिव धनुष की समस्या का भी समाधान। तो परम पूज्य महाराज जी कहते हैं ये महत्वपूर्ण साधना की कड़ी यहां पर हमें प्राप्त हो रही। नाम भगवान तो है, नाम भगवान का महत्व भी उतना ही है, पर अगर आपके जीवन में आपको ये लग रहा है कि अभी दुराशा रूपी ताड़का नहीं मरी, अगर हमारी जड़ मति अहिल्या चैतन्य नहीं हुई, अगर हमारे जीव में अहंकार रूपी धनुष नहीं टूटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाम भगवान सक्रिय नहीं है। और अगर आपको उसका अनुभव नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप को अभी तक ऐसा समर्थ अनुभव गम्य बोध संपन्न पूर्ण समर्थ सद्गुरु संत की प्राप्ति नहीं हुई है, तभी आपके जीवन में ये चमत्कार नहीं हुआ है। तो गुरु की भूमिका कितनी अधिक महत्वपूर्ण है, ये आप यहां पर समझ लीजिए। प्रभु नवधा भक्ति का उपदेश जब शबरी जी को दे रही है, राम उवाच है, जैसे गीता में हम सब तक भगवान उवाच कृष्ण उवाच, जब सब जो बात कही गई, यहाँ भगवान श्री राम उवाच है। नवधा भक्ति का उपदेश जब शबरी जी को दिया, भक्ति का वर्णन करते हुए वे कहते हैं ये मंत्र जाप क्या है? उनका मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। ये मंत्र जाप करना मेरी भक्ति है, भगवान राम ने कहा है। ये तो कह के चले गए प्रभु, पर परम पूज्य महाराज की भूमिका देखिए फिर सामने आई कि प्रभु ने तो 9 प्रकार की भक्तियां गिनाई, पर नाम जाप को कौन सा स्थान दिया है प्रभु ने? अब महाराज जी की पहली दृष्टि पहुंच गई। महाराज जी ने कहा पंचम भजन, ये 5वीं भक्ति है। इसका मतलब कि ये 9 भक्ति के ठीक मध्य में पंचम भक्ति ये नाम साधना है। और ठीक मध्य में होने का मतलब क्या हुआ? महाराज जी कहते जैसे हमारा शरीर अंग प्रत्यंग
सक्रिय काम कर रहा है, पर ये सारे शरीर के अंग महत्वपूर्ण होते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्राण। अगर शरीर निष्प्राण है तो कितना ही सुंदर क्यों ना हो, व्यर्थ है। महाराज जी कहते नवधा भक्ति रूपी कलेवर में मध्य में ये नाम जप यही प्राण है भक्ति का, इसीलिए ठीक मध्य में स्थान भगवान ने दिया है। ये पंचम भक्ति। तो नाम साधना किस विधि से करनी चाहिए, ये प्रश्न आज प्रातःकाल भी एक साधिका ने मुझे पूछा था, और तब बहुत ही सूक्ष्म में मैं आपको ये समझाऊं कि देखिए भक्ति का विभाजन मोटा स्तर पे दो रूपों में, दो स्तर पर किया गया है। वो दो प्रकार इसलिए कि वो दो भिन्न डायमेंशंस कह सकते हैं। एक प्रकार जिसे कहते हैं वैधि भक्ति, और दूसरी प्रकार जिसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। ये दो प्रकार की भक्ति है। अब दोनों में अंतर क्या है? वैधि भक्ति का मतलब कि विधि विधान से जो शास्त्र में, जो ग्रंथों में वर्णन किया है कि अगर हमें पूजा करनी है, तो जब कोई भी व्यक्ति साधन पथ पर आरूढ़ होगा, प्रारंभ करेगा, तो पहले तो उनको जो है जब सिखाना है तो इसी तरह से तो सिखाया जाएगा। प्रभु का श्री विग्रह जो है स्थापित करके आपको कैसे स्नान करके और प्रभु को चंदन लगाना है, फिर धूप दीप इत्यादि, ये सारे ग्रंथों में ये निरूपण विधि का विधान जो है अलग अलग प्रकार के आपको ग्रंथों में मिलेगा। तो विधि पूर्वक पूजा, गुरु भी जब आपको दीक्षा देते हैं तो ये बताते हैं कि भाई रोज जो है एक पवित्र स्थान में बैठकर एक अच्छा आसन अपने लिए इस अमुक रंग का बैठ करके, नाम जप भी अगर आपको करना है किस दिशा में मुंह रख करके करना चाहिए, कैसे आसन पर बैठना चाहिए इत्यादि, ये सारे नियम। तो विधि का तो महत्व है, पर समस्या क्या है कि विधि पूर्वक आपने शुरू कर दिया, ये प्रथम कक्षा है, मानो पूजा करने शुरू कर दिया, रोज नित्य प्रति आप विधि पूर्वक कर रहे वही, और करते करते होता क्या है, संभावना क्या है कि ये विधि का निर्वहन करते हुए व्यक्ति के जीवन में यांत्रिकता आ जाती है। जो हमारा जीवन हो गया रोबोटिक लाइफ, यंत्र की तरह हम लोग भी जैसे सब काम कर रहे हैं, वैसे पूजा भी यांत्रिक हो गई कि ये भी एक काम है, भाई इसको भी निपटाना है। अक्सर मैं अपने शिष्यों के मुँह से, दीदी माँ सब निपटा के अंत में हम पूजा भी निपटा देते हैं। मैंने कहा कि बहुत अच्छा है, भगवान को नहीं निपटा देते हैं आप लोग। तो ये भी एक काम हो गया, यांत्रिक रूप से हम पूजा करें, भाई ये करना है, डर के मारे भय के मारे ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, किसी को डर है कि कहीं सास ना मुझे चिल्लाए इसलिए पूजा करे। तो ये तो एक ग्रंथों में जो लिखा है, और विधि को महत्व व्यवहार में भी दिया गया। देखिए अगर कोई व्यक्ति विधि पूर्वक नहीं चलता है तो समाज में, व्यवहारिक जगत में लोग ये कहते कि ये उसका कार्य सर्वथा अनुचित है, ये बिना स्नान किए पूजा कर रहा है, आलोचना हो सकती है आपकी। तो विधि को महत्व व्यवहार में और संसार में दिया गया। और भगवान श्री राम ने भी अपनी लीला में, भगवान श्री राम की लीला का उद्देश्य क्या है कि यही हमारे मानव जीवन को श्रृंगारित करने के लिए ही तो प्रभु अवतरित हुए। तो प्रभु ने भी विधि का पालन किया, सम्मान किया। देखिए जब प्रभु ने विवाह किया, जिसको हम पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं, तो जनक के मंडप में यद्यपि धनुष टूटने के बाद विवाह संपन्न हो गया, क्योंकि यह प्रतिज्ञा थी, और यही कहा टूटत ही धनु भयऊ विवाहु, विवाह हो गया, धनुष भंग हो गया, प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई और जयमाल हो गई, विवाह संपन्न हो गया। पर नहीं, वहाँ जनक ने इतना बड़ा समारंभ और मंत्रोच्चार ऋषि मुनियों की साक्षी में, अग्नि की साक्षी में विधि विधान से विवाह संपन्न किया। तो विधि को महत्व भगवान राम भी देते,
और भगवान राम ही नहीं, हमारे देवादिदेव भगवान शंकर भी देते। उनके विवाह में भी आप देखेंगे कई लोग समझ ही नहीं पाते, कितना बड़ा आश्चर्य है। जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए बैठे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ा विचित्र चौपाई लिखी। कृपा पूर्वक व्यवधान कोई उत्पन्न ना करे। मानस पाठ जो करते हैं आप लोगों का ध्यान गया होगा, मुनि अनुशासन गणपति पूजेऊ शंभु भवानी। मुनि ने आज्ञा दी, जो विवाह के आचार्य है करा रहे, उसने कहा सबसे पहले शंकर जी और पार्वती जी को कहा प्रथम पूज्य कौन है, उनका गणेश जी महाराज। तो भगवान शंकर और पार्वती ने मिल करके सबसे पहले गणेश जी की पूजा की। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनी अचरज करे जनी सुर अनादि जिय जानी। अब आपको लगेगा कि ये विवाह तो हुआ नहीं, और ये गणेश जी कहाँ से पैदा हो गए? क्या बाप किसी जो है अपने बेटे की पूजा करेगा क्या? ये ऐसे प्रश्न लोगों के मन में आते हैं और आने चाहिए अगर आप ठीक से मानस को पाठ करते हैं। और इन सारे ऐसे गूढ़ प्रश्नों का उत्तर एक ही है, वो है राम किंकर सद साहित्य। उसमें आपको तमाम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान मिलेगा, और वो आज 50% छूट में मिल रहा है, तो उसका लाभ ले लीजिए। क्योंकि गजेंद्र जी कह रहे थे आज कि दीदी माँ इतने प्रश्न, इतने सवाल व्यवहारिक जगत में जहाँ हम काम करते, लोग अन्य धर्मावलंबी प्रश्न उठाते, आपके भगवान आपके अवतारों की लीला के संदर्भ में हम उत्तर नहीं दे पाते हैं। वो इसलिए नहीं उत्तर दे पाते क्योंकि हम महाराज जी का साहित्य नहीं पढ़ते। इतना सुंदर महाराज जी ने उसकी समीक्षा की, उत्तर दिया, वो इस प्रसंग का विषय नहीं है। केवल ये कह रहे हैं कि विधि को महत्व भगवान राम ने दिया है और उसका महत्व है। पर अगर हम आपका ध्यान आकर्षित करें अब कि जब आप अपने घर में कोई पूजा, बड़ी पूजा रखे और सारी अलग अलग सामग्री एकत्रित हो गई और कोई वस्तु छूट गई, और आचार्य पंडित से जब आरंभ करे तो वो आपको अवश्य याद करवाएंगे कि भाई ये सामग्री, टोकेंगे आपको, ये सामग्री पूजन सामग्री नहीं है, वो रह गई है, पान सुपारी रह गई है, ये दक्षिणा के लिए तो हमेशा ही याद करेंगे अगर आप भूल जाए तो। पर भगवान श्री राम जब उस शबरी जी के आश्रम में गए तो शबरी जी ने देखा कि भगवान श्री राम आए। अब आप देखिए, शास्त्र में बताया है प्रभु की पूजा कैसे करना चाहिए, उसका विधि विधान क्या है। और तब शबरी जी क्या पंचोपचार से, षोडशोपचार से, दसोपचार से, 64 उपचार से सारी सामग्री लेने के लिए दौड़ पड़ी। शबरी देखी राम गृह आए, इतनी प्रसन्न हो गई, प्रभु को बैठा दिया, आसन वही घास फूस का, और प्रभु को बिठाने के बाद चरण प्रक्षालन किया। और तब उसकी भावना अब देखिए इतना आह्लाद अनुभव कर रही है, और वो असमर्थता, वो दैन्य की पराकाष्ठा, कहीं विधि स्तुति करऊँ तुम्हारी, में कोई विद्वत्ता नहीं, कोई देव भाषा, कोई संस्कृत के श्लोक, कुछ नहीं। अभी यहाँ तो आप मंत्रोच्चार सुन रहे हैं। शबरी कह रही प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं तो अधम जाति जड़मति भारी। राम किन किन को मिलते हैं, कहां कहां पर मिलते हैं, ये संदेश अगर भारत वर्ष में नहीं पहुंचा है तभी तो जाके धर्म का परिवर्तन हो रहा है। ये धर्मांतरण का समाधान क्या है कि हम अपने राम के रामत्व को जाने, उनकी इस लीला के रहस्य को जाने। वो तो तत्पर है, गांव गली जंगल गुफा में जहां भी उनको प्रेम से बुलाया जाए वो दौड़े चले जाते हैं। और करुणा कितनी बड़ी है उनकी, इनकी कृपालुता का दर्शन तो करिए कि वो शबरी जो हर तरह से अभावग्रस्त बैठी हुई है, किस तरह से प्रभु का स्वागत किस विधि से किया।
तो वो तो प्रभु के चरण में लिपट गई। और लिपटने के बाद शबरी ने क्या किया? कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहानी। जो भी दिन भर में उसने कंद मूल फल, जो भी कोई विदेशी फल नहीं, जंगल में जो उपलब्ध होंगे वो उन्होंने एकत्रित किए, वो सब लेके प्रभु के सामने रख दिया। अब यहां कोई बड़े आचार्य बैठे हुए हो, क्षमा करिए, शबरी की पूजा अधूरी है। ना उसने चंदन लगाया, ना उसने धूप दिखाया, ना उसने आरती की। क्या भगवान राम को बुरा नहीं लगा कि मेरा अपमान किया जा रहा है? पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कंद मूल फल सुरस अति। प्रभु को इतना स्वाद आया उन फल में, मांगी मांगी फल खाए। इतना भूखा हो गया हमारा राम उस शबरी की झोपड़ी में, ऐसा लगा कि जन्म जन्मांतर की भूख है, मांग मांग कर, और वो चख चख कर खिला रही है। कहीं मेरे प्रभु को खटास की अनुभूति ना हो, फल मीठे है कि नहीं। ये जो शबरी की भक्ति है, वे कौन सी भक्ति है? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं ये भक्ति क्या दूसरा प्रकार है जिसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। एक वैधि भक्ति और दूसरी रागानुगा भक्ति। सबको समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं हो रहा है?